किसी ने एक बड़ी कमाल की बात लिखी है कि जो एक्वेरियम की मछलियाँ होती है ज़िंदगी भर अपनी खूबसूरती की सज़ा काटती है। नमस्कार, जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप तमाम साथियों का नव सृजन क्लासेज के ऊपर। आज के इस वीडियो के अंदर हम चित्रकलाओं और हस्तशिल्प से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण सवाल बनते हैं, परीक्षा में जो पूछे जाते रहे हैं और पूछे जा सकते हैं, जिनकी संभावना ज़्यादा है, उन सवालों को यहाँ पर शामिल है जो किया है और व्याख्यात्मक रूप से हम देखेंगे। पहला सवाल है आपके समक्ष, निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? राजस्थान की जो संस्कृति है इससे संबंधित और जो बाकी टेस्ट सीरीज की वीडियो है वो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाकर आप देख लीजिएगा। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? नाथ द्वारा, किशनगढ़, बूंदी या फिर मारवाड़? आसान सवाल है और ये सवाल बहुत बार पूछा गया है। उत्तर हो जाएगा बी, किशनगढ़। निहाल चंद किस शैली का चित्रकार था? किशनगढ़ शैली का। किशनगढ़ जो शैली है इसकी व्याख्या देख लेते हैं। व्याख्या से भी कई बार है जो सवाल पूछे जाते हैं। देखिए, प्रसिद्ध कलाकार की हम बात करें तो नागरीदास का नाम आता है, मोरध्वज निहाल चंद का नाम आता है, मोरध्वज भी नाम से जाना जाता है, लाडली दास, रामनाथ, सवाई राम, तुलसीदास, बदन सिंह, सीताराम, रामनाथ जोशी, ये प्रसिद्ध कलाकार रहे हैं किशनगढ़ शैली के। ठीक है जी। राजा सावंत सिंह का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है। ये सवाल भी कई बार है जो पूछा गया है कि किस शासक का काल किशनगढ़ शैली का स्वर्ण युग कहा जाता है, तो वो राजा है सावंत सिंह। बणी ठणी सावंत सिंह की प्रेमिका थी। ठीक है जी, बणी ठणी सावंत सिंह की प्रेमिका थी। कई बार ये सवाल भी आता है कि बणी ठणी का संबंध है तो किशनगढ़ शैली से। बणी ठणी का जो चित्रण है वो 1778 ईस्वी में 1778 बणी ठणी का चित्रण 1778 ईस्वी में डाकतार विभाग द्वारा 20 पैसे का डाक टिकट है जो जारी किया गया था इसके ऊपर। ठीक है जी। सावंत सिंह का उपनाम नागरीदास, ये देखने को मिलता है हमें। बणी ठणी के चित्रकार मोरध्वज निहाल चंद। सीधा सीधा सवाल भी पूछा जाता है कि इसके चित्रकार कौन, तो मोरध्वज निहाल चंद। ठीक है बात। कई बार परीक्षा में सावंत सिंह भी दिया हुआ होता है, तो आप ये ध्यान में रखना, सावंत सिंह तो क्या था, शासक था, जबकि चित्रकार कौन थे, मोरध्वज निहाल चंद था। एरिक डिक्सन ने बणी ठणी को भारतीय कला की क्या इतिहास में मोनालिसा कहा है? बणी ठणी को मोनालिसा किसने कहा? एरिक डिक्सन ने। यह सवाल भी है जो कई बार पूछा गया है। बणी ठणी वर्तमान में किशनगढ़ महाराजा के अजमेर संग्रहालय में है जो स्थित है साहब, रखी गई है। ये तो थी किशनगढ़ शैली कंप्लीट। दूसरा सवाल है, बणी ठणी पेंटिंग संबंधित है, जैसे कि मैंने अभी आपको बताया, इस प्रकार से भी सवाल आता है, किशनगढ़ शैली से, अलवर से, जयपुर से या जोधपुर से? तो उत्तर आप कर ही दोगे क्या है, किशनगढ़ शैली से। इस प्रकार से भी सवाल पूछा जाता है। तीसरा सवाल है, अच्छा सवाल है, पिछवाइयों का चित्रण का मुख्य विषय है। जो पिछवाइयाँ होती है उनके चित्रण का मुख्य विषय क्या है? श्री कृष्ण की लीलाएं, युद्ध प्रारंभ, हाथियों की लड़ाई या फिर प्रणय लीला? तो पिछवाइयों के अंदर क्या वर्णित होता है, क्या मुख्य विषय होता है? उत्तर हो जाएगा ए, श्री कृष्ण की लीलाएं हमें देखने को मिलती है पिछवाइयों के अंदर। अब पिछवाई क्या कुछ होती है देखते हैं हम, थोड़ी सी व्याख्या इसकी। तो मंदिरों में मूर्ति के पीछे की दीवारों को ढकने वाले कपड़े पर बनाई गई सुंदर चित्रकारी क्या कहलाती है? पिछवाई कहलाती है, जिसको हम आजकल क्या कहते हैं, आजकल की भाषा में जो कुछ भी लगाते हैं वॉलपेपर कह सकते हो आप। ठीक है, तो उस समय ये तो मामला था नहीं। तो मंदिर की जो मूर्ति होती थी, मूर्ति के पीछे जो दीवार होती थी उसको ढकने वाला जो कपड़ा होता था, उस पर जो सुंदर एक पेंटिंग होती, चित्रकारी होती थी, वो कहलाती थी पिछवाई। इसमें अधिकांश चित्र किसके? श्री कृष्ण भगवान के जो आपको देखने को मिलते हैं। वल्लभ संप्रदाय के मंदिरों में विशेष रूप से प्रचलित पिछवाई चित्रकारी के प्रमुख केंद्र कौन कौन से रहे? नाथ द्वारा रहा, अलवर रहा, जोधपुर, बूंदी, उदयपुर और बीकानेर। विशेष तौर से वल्लभ संप्रदाय के जो मंदिर हैं और उनमें भी जो श्री कृष्ण भगवान का जो भी मूर्ति वगैरह उसके पीछे है जो ये मामला है जो रहता था, इनकी लीलाएं इस पर अंकित रहती, चित्रित रहती थी। चर्चित चित्रकारों में लच्छीराम का नाम आता है पिछवाइयों में, घनश्याम निम्बाई का नाम आता है, राम गोपाल, विजयवर्गीय तथा कैलाश शर्मा का नाम आता है साहब। अगला सवाल है अपना,
पशु पक्षियों को किस चित्रण शैली में विशेष स्थान मिला है, यानी वो कौन सी चित्रकला की शैली जिसके अंदर ज़्यादातर पशु पक्षियों के हैं जो चित्र हमें देखने को मिले। ये सवाल भी बहुत महत्वपूर्ण, ये भी कई बार है जो पूछा गया है। नाथ द्वारा चित्र शैली में, बूंदी में, किशनगढ़ में या फिर अलवर में। तो यहाँ पर बंधुओं उत्तर हो जाएगा क्या, ब। बूंदी में क्या होता है, पशु पक्षी। बूंदी में पशु पक्षियों का चित्रण ज़्यादा देखने को मिलता है बूंदी शैली में। व्याख्या देखें बूंदी शैली की, तो चित्रकला का जो आरंभिक केंद्र था वो बूंदी को माना जाता है और पशु पक्षियों के चित्रण को बूंदी शैली में प्रधानता से दर्शाया गया है, बिल्कुल प्राथमिकता दी गई है। 5वां सवाल है, किस राजपूत चित्रकला शैली में नारियों और रानियों को शिकार करते चित्रित किया गया है। औरतों को और उनकी जो रानियां होती थी उन रानियों को शिकार करते हुए दिखाया गया है। कौन सी राजपूत चित्रकला शैली है वो, ये भी बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, पूछा जा सकता है। जयपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर। जयपुर, उदयपुर, कोटा या बीकानेर, कौन सा हो जाएगा, स। कोटा के अंदर, कोटा के अंदर क्या नारियां और जो रानियां थी उनको शिकार करते हुए दिखाया गया है। कोटा शैली के विषय में थोड़ा सा देखें हम व्याख्या, तो कोटा शैली का जो स्वर्ण काल है वो उम्मेद सिंह के शासनकाल को माना जाता है। पूछ ले कोटा शैली का स्वर्ण काल किस शासक के शासनकाल को माना जाता है, तो उम्मेद सिंह के शासनकाल को। गहन जंगलों में शिकार की बहुलता के कारण कोटा शैली में इस समय शिकार का बहुरंगी चित्रण देखने को मिलता है हमें। प्रमुख चित्रकार की हम बात करें कोटा शैली के अंतर्गत तो रघुनाथ, गोविंद राम, डालू, लच्छीराम व नूर मोहम्मद। अगला सवाल अपना 6 नंबर, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। बहुत अच्छा सवाल है ये, दुगारी किले की चित्रकला संबंधित है। अलवर, बूंदी शैली, किशनगढ़ शैली या फिर मेवाड़ शैली। दुगारी किले की चित्रकला किससे संबंधित है, तो उत्तर हो जाएगा बंधुओं ब, दुगारी बूंदी शैली से। कनक सागर झील के किनारे स्थित यह किला बूंदी शैली के चित्रों के लिए प्रसिद्ध है। ठीक, कनक सागर झील के किनारे, कौन सा, दुगारी किला। 7वां सवाल, गोपाल उदय हुक्मा। बहुत अच्छा सवाल है ये और पूछा भी जा सकता है। गोपाल उदय हुक्मा जीवन चित्रकला की किस शैली से संबंधित थे, आमेर, जयपुर, बीकानेर, जोधपुर या मेवाड़। तो बताइए बंधुओं, उत्तर हो जाएगा यहाँ पर ए, आमेर जयपुर। गोपाल उदय हुक्मा आमेर जयपुर से संबंधित रहे हैं। जयपुर शैली के विषय में देखें व्याख्या, तो इस शैली का स्वर्णकाल स्वाई प्रताप सिंह। किस शैली के अंतर्गत किस शासक का जो काल था वो स्वर्णकाल कहलाए, ये सवाल है जो जरूर ध्यान में रखना सभी शैलियों का। जयपुर शैली के अंदर सवाई प्रताप सिंह का काल जो स्वर्णकाल माना जाता है। इस शैली में साहिब राम, ये भी पूछा गया है, साहिब राम नामक चित्रकार ने ईश्वरी सिंह का राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाया था। तो ये पूछ लिया जाए राजस्थान में प्रथम आदमकद चित्र बनाने वाले कौन, साहिब राम थे। ठीक है, और किसका बनाया था, ईश्वरी सिंह का। बड़े बड़े पोर्ट्रेट एवं भित्ति चित्रण की परंपरा जयपुर शैली की जो विशिष्ट देन है जो रही है साहब। अगला सवाल है 8 नंबर, प्रसिद्ध चित्रण ढोलामारू की शैली है। आपने व्याख्या में देख लिया होगा तो अंदाज लग गया आपको, जोधपुर। प्रसिद्ध चित्रण जो ढोलामारू है उसकी शैली क्या है, जोधपुर या मारवाड़ शैली। जोधपुर या मारवाड़ शैली भी आपको देखने को मिल सकती है। इसके विषय में थोड़ा सा जान लेते हैं, व्याख्या देख लेते हैं। इस शैली में सवारी चित्रों तथा मोर व हंस के चित्रों की प्रधानता है। सवारी चित्रों की, मोर की और हंसों के चित्रों की प्रधानता है किसमें, जोधपुर या मारवाड़ शैली के अंतर्गत। शैली के प्रमुख जो चित्र देखने को मिलेंगे, ढोलामारू, मूमल दे निहाल दे, रूपमती बाज बहादुर, उजली जेठवा। अगर ये आ जाए किससे संबंधित है, तो जोधपुर या मारवाड़ शैली से संबंधित चित्र हैं। इस शैली में लाल व पीले रंग की प्रधानता है। अगर कलर भी पूछ लिया जाए, कलर भी कई बार पूछा जाता है कि जोधपुर शैली में किन रंगों की प्रधानता है, लाल पीले, कौन, लाल पीले। 9 नंबर सवाल है, कौन सी चित्र शैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है।
कौन सी चित्रशैली पंचतंत्र चित्रांकन के लिए जानी जाती है? बूंदी, मारवाड़, मेवाड़ या नाथ द्वारा? आप बताइए, मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। तो यहाँ अपना उत्तर हो जाएगा क्या? ये लीजिए मारवाड़। क्या हो जाएगा? मारवाड़ यहाँ पर आपका उत्तर हो जाएगा साहब। मारवाड़ के जो विजय सिंह थे तथा मान सिंह, विजय सिंह और मान सिंह के काल में भक्ति रस एवं श्रृंगार रस के चित्र अधिक तैयार किए गए, जिसमें भी नाथ चरित्र, भागवत, शुकनासिक चरित्र, पंचतंत्र ये है जो आदि रहे इस समय। सवाल है अपना 10 नंबर। राजस्थान में भित्ति चित्रों को चिरकाल तक जीवित रखने के लिए एक आलेखन पद्धति है, जिसे कहते हैं, जो भित्ति चित्र थे इनको लंबे समय तक, चिरकाल तक बिल्कुल सटीक, सही, व्यवस्थित रखने के लिए, जीवित रखने के लिए कौन सी पद्धति है, इसको क्या कहा जाता है? तो उत्तर हो जाएगा बंधु क्या? आरायश, या इसको फ्रेस्को बुनो भी कहते हैं। तो ताजी पलस्तर की नम हुई भित्ति पर किए गए चित्रण को फ्रेस्को बुनो चित्रण है जो कहा जाता है। इस पद्धति को राजस्थान में आरायश या आलागिला पद्धति भी कहा जाता है। फ्रेस्को बुनो या आरायश या आलागिला, ये पद्धति अकबर और जहांगीर के काल में इटली से लाई गई। ये ध्यान में रखना, पूछ ले फ्रेस्को बुनो पद्धति कब और किन के काल में कहाँ से लाई गई? तो अकबर व जहांगीर के काल में इटली से लाई गई। शेखावाटी क्षेत्र में इसे पणा के नाम से जाना जाता है। तो कितने नाम हो गए इसके? शेखावाटी क्षेत्र में इसी फ्रेस्को बुनो को पणा नाम से जाना जाता है, आलागिला भी कहते हैं, आरायश भी कहते हैं। ठीक है जी। शेखावाटी के भित्ति चित्रों के कारण इसे ओपन आर्ट गैलरी कहा जाता है। भित्ति चित्रों के कारण इसे को क्या कहा जाता है? ओपन आर्ट गैलरी भी है जो कहा जाता है। 11 नंबर सवाल है अपना, चित्रकला के विकास हेतु कार्यरत आयाम तथा कलावृत्त संस्थान किस जिले में है? चित्रकला के डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कौन सी संस्था कहाँ पर है? ये जो संस्था है आयाम तथा कलावृत्त संस्थान, उत्तर हो जाएगा जयपुर के अंदर। कहाँ पर है? जयपुर में है बंधु। 12 नंबर सवाल है, नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? नमदा का उत्पादन कहाँ होता है? तो उत्तर हो जाएगा अपना क्या? टोंक के अंदर। नीचे व्याख्या में आपको दिख गया होगा। 1 नंबर सवाल है जो ठीक होगा यहाँ पर। नमदा उत्पादन के लिए टोंक जिला प्रसिद्ध है। नमदा दरी गलीचे के बीज का विकल्प होता है। नमदा जो क्या होता है? दरी और जो गलीचा बनाते हैं उसके बीज का एक विकल्प होता है, बीज का सा होता है। नमदा में कच्ची ऊन काम में आती है। क्या आती है? कच्ची ऊन काम में आती है। सवाल है, ब्लू पोट्री को राजस्थान में किस शासक के द्वारा लाया गया? ब्लू पोट्री जो थी कला राजस्थान में किस लीडर के द्वारा लाई गई, शासक के द्वारा? राम सिंह, मान सिंह, माधो सिंह या भवानी सिंह? बताओ, देखिए कमेंट करके। ब्लू पोट्री राम सिंह जी के द्वारा। किसके द्वारा? राम सिंह जी के द्वारा। व्याख्या देखते हैं ब्लू पोट्री से संबंधित। जयपुर के शासक कौन? राम सिंह के समय दिल्ली निवासी कौन? भोला नामक व्यक्ति ने ब्लू पोट्री का कार्य चूड़ामन एवं कालूराम को सिखला कर इन्हें महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो काम सिखाने तो नियुक्त किया। किसने? भोला नामक एक व्यक्ति ने। और किसके काल में? राम सिंह काल में। भोला कहाँ का था? दिल्ली निवासी था। और काम किसको सिखाया? चूड़ामन और कालूराम को सिखलाकर। और कहाँ पर नियुक्त किया? महाराजा स्कूल ऑफ आर्ट्स में जो काम सिखाने तो नियुक्त किया इसको। ब्लू पोट्री में नीले रंग के प्रधान होते हैं। ब्लू नाम आ गया तो नीला रंग ध्यान में रखना है। नीले रंग के लिए कोबाल्ट ऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। ये जरूर आप ध्यान में रखना कि ब्लू पोट्री में नीले रंग के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? कोबाल्ट ऑक्साइड का। पोट्री बनाने के लिए गोंद, सोडियम कार्बोनेट, मुल्तानी मिट्टी, क्वार्ट्ज, हरा कांच का घोल है जो तैयार किया जाता है साहब। अगला सवाल है, प्रसिद्ध मीनाकारी थेवा कला का संबंध किस स्थान से है? तो आसान उत्तर है ये तो क्या? प्रतापगढ़ से। थेवा कला का संबंध कहाँ से? प्रतापगढ़ से। व्याख्या देख लीजिए थोड़ी सी। प्रतापगढ़ की मीनाकारी थेवा है जो कहलाती है, थेवा कला है, थेवा कहलाती है। नाथूजी सोनी द्वारा इस कला को उभारा गया। ये ध्यान में रखना, थेवा कला को किसने उभारा? नाथूजी सोनी ने। थेवा कला के लिए प्रसिद्ध कलाकार महेश राज सोनी को राष्ट्रपति द्वारा 2014 में 15 पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। थेवा कला के लिए 2014 में पद्मश्री से सम्मानित किसे किया गया? महेश राज सोनी को है जो किया गया साहब। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। 15 नंबर सवाल आपके समक्ष, निम्न में से कौन सा स्थान ब्लैक पोट्री के लिए, ऊपर तो हमने ब्लू पोट्री की बात की, यहाँ पर ब्लैक पोट्री की बात है, के लिए प्रसिद्ध है?
तो बांसवाड़ा है, सवाई माधोपुर है, चित्तौड़गढ़ है या फिर उदयपुर है। उत्तर हो जाएगा ब, सवाई माधोपुर। ब्लैक पॉटरी के लिए प्रसिद्ध है सवाई माधोपुर। वीडियो को अभी भी लाइक नहीं किया तो लाइक शेयर कर दीजिए आप सभी दोस्तों को, सभी ग्रुप में। पहली बार जो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। व्याख्या में देखें, चीनी मिट्टी के बर्तन बनाने का कार्य पॉटरी कहलाता है एक तो, और कोटा जिले की ब्लैक पॉटरी तथा अलवर की कागजी पॉटरी भी प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला सवाल है, कपड़े पर मोम चढ़ाकर, कपड़े के ऊपर क्या, मोम चढ़ाकर चित्र बनाने की जो कला है उसको क्या कहा जाता है? वार्तिक, मोलेला, पाने या फड़? उत्तर हो जाए, कपड़े पर मोम चढ़ाकर जो चित्र बनाए जाते हैं उस कला को कहते हैं वार्तिक। क्या कहते हैं? वार्तिक बनाना। वार्तिक के कार्य के लिए सीकर का खंडेला विश्व प्रसिद्ध, ध्यान में रखना। खंडेला के उमेश चंद्र शर्मा इस कला के चित्रे हैं, बिल्कुल प्रसिद्ध उमेश चंद्र शर्मा वार्तिकों के लिए या वार्तिक के लिए। ठीक है, सीकर का खंडेला। सवाल एक यह आता है, ये और कई बार पूछा कि बादला क्या है? ध्यान में रखना, बादला क्या है? ग्रामीण भाषा का शब्द है, प्लास्टिक से निर्मित बोतल है, जिंक से निर्मित पानी की बोतल या मारवाड़ी और मेवाड़ी का मिश्रित शब्द? उत्तर हो जाएगा स, जिंक से निर्मित पानी की बोतल। देखिए व्याख्या, जिंक से निर्मित ठंडे पानी के बर्तन होते हैं जो, और जिन पर कपड़े या चमड़े की परत चढ़ाई जाती है। कुल मिलाकर बोतल भी ले सकते हैं, प्लास्टिक से निर्मित कुछ और भी बोतल नुमा कोई ऐसा बना दिया जाता है वस्तु जिसमें ठंडे पानी है जो रहेगा, ठंडे पानी के बर्तन होते हैं ये। ठीक है जी। अगला सवाल है, बाड़मेर प्रिंट किस नाम से जाना जाता है? बादला, अजरक, फड़ या पिछुआई? उत्तर हो जाएगा ब, बाड़मेर वाला जो प्रिंट है वो अजरक कहलाता है। क्या? बाड़मेर प्रिंट क्या कहलाएगा? अजरक, अदरक नहीं, अजरक। अगला सवाल है, और इसकी व्याख्या देख लो थोड़ी सी। राजस्थान में बाड़मेर की अजरक, अजरक भी आता है कई जगह और कई जगह ख आता है, सही तो है ख है। अजरक प्रिंट व मलीर प्रिंट, बगरू की काला लाल छपाई, सांगानेर की सांगानेरी प्रिंट, अकोला की दाबू प्रिंट, ये देश विदेश में प्रसिद्ध है, अलग अलग जगह की अलग अलग प्रिंट। सवाल है 19 नंबर, राजस्थान में कहाँ पर प्रसिद्ध मीनाकारी गहने जो बनाए जाते हैं? उत्तर हो जाएगा बंधु सीधा सीधा आपका क्या, जयपुर। प्रसिद्ध मीनाकारी का काम किधर? गहनों का जयपुर में। मान सिंह द्वारा सर्वप्रथम आमेर रजू लाई गई। मीनाकारी गहने जयपुर में विशेष रूप से बनाए जाते हैं। अंतिम सवाल आपके सामने, लीजिए। सोमपुरा शैली जानी जाती है, सोमपुरा शैली जानी जाती है किस लिए जानी जाती है? ये देखिए, स्थापत्य के लिए सोमपुरा शैली जानी जाती है, स्थापत्य के लिए। बांसवाड़ा के तलवाड़ा गांव में सोमपुरा जाति के द्वारा मूर्तिकार काले संगमरमर की मूर्तियां बनाने हेतु क्या है? प्रसिद्ध है। तो सोमपुरा स्थापत्य के लिए। कहीं चित्रकला, चमड़े के लिए, मिट्टी के बर्तन के लिए भी आए तो ये आपको नहीं करना है, ध्यान में रखना। ये बहुत अच्छा सवाल है। तो ये थे आज की वीडियो में महत्वपूर्ण सवाल। लाइक कर दो, शेयर कर दो सभी दोस्तों को। पहली बार जो भी देख रहे हैं सब्सक्राइब कर बेल आइकन क्लिक कर ऑल पर क्लिक करो ताकि हर वीडियो की सूचना मिलती रहे। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको, नहीं तो आप टेलीग्राम पर सर्च करोगे नवसृजन क्लासेज, तो नवसृजन क्लासेज नाम से सर्च करोगे तो अपने चैनल का जो लोगो है इसी प्रकार का 50 से ज़्यादा साथी भी जुड़े हैं, उसको ज्वाइन कर लेना। फिर मिलते हैं।